उसमें 16 लाख हमारे हिंदू भाई थे। हिंदू मुस्लिम की बात नहीं हो रही है, बात हिंदू मुस्लिम की नहीं है, ये आप हिंदू मुस्लिम दे रहे हैं। नहीं सर, आप हिंदू मुस्लिम को बनवाना है, आपका वोटर आईडी कार्ड सत्यापन कराना, तो आप नगर परिषद से जन प्रमाण पत्र बनाइए। अगर आप यहाँ के हैं तो ये आप कहाँ से गलत बोल रहे हैं? हिसाब से ये इतना खतरनाक है लोकतंत्र के लिए। क्यों खतरनाक है कि भाई हमारा जो वोट का राइट है, ये वोट का राइट जो है छीना जा रहा है। छीन रहे हो सर? नहीं, सरकार आपसे कहाँ छीन रही? सरकार बोली क्या कि आपको छीन लेंगे, आपको वोट नहीं देना। वोटबंदी की इससे भी खतरनाक वोटबंदी है, क्योंकि इनसे यहाँ राइट ही छीनने की, वोट का राइट छीनने की बात। जानकारी है कि 2003 में भी वोटर लिस्ट सत्यापन हुआ था, आपने कभी विरोध किया था, उस समय राजद की सरकार थी। कहीं ऐसा आप लोग तो नहीं है कि केवल जो एनडीए काम कर रही है बस उसका विरोध करना है? विरोध आप लोग के दिमाग में भर चुका है कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जो राइट हमको दिया है, वो राइट अंबानी अडानी को दिया है, वो राइट देश के पीएम को दिया है, बिहार के सीएम को दिया है, वही हमारे जो SC ST दलित भाई को दिया है, जो भाई हमारा यहाँ कपड़ा धोता है, जो चप्पल सी हमारे मुल्क में जो पैदा हुआ उसको वोट का राइट है। नवला जी रोकेंगे, सरकार ने ये कहीं नहीं कहा है कि वोट का अधिकार आपसे छीना जा रहा है। पहला चीज आप गलत, आप इसको गलत नहीं बता रहे हैं। पहले मेरी बात सुनिए, असल में तो कहता है लोग घुसपैठिए हैं, बांग्लादेश से आए, तो उन लोगों के लिए तो अच्छा कर रही है सरकार कि जो यहाँ के है ही नहीं वो भाई बाहर जाए। फर्जी वोटरों को इससे बढ़ावा मिल जाता है, फर्जी वोटर खत्म होंगे, इसमें गलत क्या? मुस्लिम कहाँ को सरकार का? मुस्लिम में तो घुसपैठिया हो गया, हमारा सनाउल्लाह नाम तो घुसपैठिया है। आपको घुसपैठिया नहीं बोला जाए। सिवान का एकमात्र HUID हॉलमार्क शोरूम पायल ज्वेलर्स, द सिंबल ऑफ ट्रस्ट। वेडिंग ज्वेलरी कलेक्शन मात्र 1,49,000 से शुरू। शादी की शॉपिंग करें पायल ज्वेलर्स में, क्योंकि हम ग्राहक नहीं रिश्ते बनाते हैं। हमारे यहाँ सोने चांदी एवं डायमंड के सभी रेंज उपलब्ध हैं। डायमंड ज्वेलरी पर 30% की छूट। HUID हॉलमार्क ज्वेलरी 18 कैरेट और 22 कैरेट पर मात्र 9% मेकिंग चार्जेस। हमारा पता है बड़ी मस्जिद के समीप सिवान। नमस्कार, मैं सचिन और आप देख रहे हैं बिहार न्यूज एक्सप्रेस। वोटर लिस्ट में गड़बड़ी जो हुई थी उसमें सत्यापन कराया जा रहा है, यानी कि वोटर लिस्ट में कई सारे नाम ऐसे थे जिन लोगों की मृत्यु हो चुकी है, उस लिस्ट का वेरिफिकेशन कराया जा रहा है। और आज यानी कि 2 जुलाई से सिवान में भी BLO घर घर जाकर वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन करेंगे। इस मुद्दे पर हमसे बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं सोशल एक्टिविस्ट सनाउल्लाह खान जी, जो कई मुद्दों पर अपनी राय रखते हैं, सोशल एक्टिविस्ट है, इनसे बातचीत करेंगे। सबसे पहले आपका बिहार न्यूज एक्सप्रेस में स्वागत है जी। बहुत बहुत शुक्रिया। आपके घर BLO आए हुए थे? BLO हमारे यहाँ तो नहीं आए हुए थे, लेकिन घूम रहे हैं पूरे सिवान में। ये फॉर्म जो मेरे हाथ में है, ठीक है, ये फॉर्म ही लेकर घूम रहे हैं। और ये मेरे हिसाब से ये इतना खतरनाक है लोकतंत्र के लिए। क्यों खतरनाक है कि भाई हमारा जो वोट का राइट है, ये वोट का राइट जो है छीना जा रहा है। कहाँ आपसे सरकार छीन रही है सर? नहीं, सरकार आपसे कहाँ छीन रही? सरकार बोली क्या कि आपको छीन लेंगे, आपको वोट नहीं देना है? बता रहा हूँ, जैसे नोटबंदी हुआ, सरकार ने कहा किसी को परेशानी नहीं होगी। परेशानी किसको नहीं हुआ? अमीरों को नहीं हुआ, गरीब लोगों को परेशान हुआ। ये 500-500 का नोट, 1,000 का नोट, जिसके पास 5,000 है, 10,000 है, 2,000 है, वो लेकर घूमता रहा। अमीरों को तो घर बैठे बैठे पैसा मिल जाया करता था। अब ये नोटबंदी की इससे भी खतरनाक वोटबंदी है, क्योंकि इनसे यहाँ राइट ही छीनने, वोट का राइट छीनने की बात है। वोट का राइट कैसे छीना जा रहा है आप समझिएगा इस बात को। जो हमारे गरीब भाई, जो हमारे दलित भाई, जो भूमिहीन भाई है हमारे, जिनके पास आज भी जो भूमि नहीं है, जिनके पास आज भी शिक्षा का अभाव है, जिस समाज के लोग आज भी 80-90% लोग अशिक्षित हैं, वो लोग बताइए कि कहाँ से आपको मैट्रिकुलेशन का प्रमाण। आपको जानकारी है कि 2003 में भी वोटर लिस्ट सत्यापन हुआ था, आपने कभी विरोध किया था, उस समय राजद की सरकार थी। कहीं ऐसा आप लोग तो नहीं है कि केवल जो एनडीए काम कर रही है बस उसका विरोध करना है? विरोध आप लोग के दिमाग में भर चुका है? देखिए, 2003 का जो सत्यापन का बात कर रहे हैं ना, ये सरकार जो है एक तरह समझिए कि लोगों को उलझाने के लिए, लोगों को जो है ना उलझाने के लिए और बहलाने फुसलाने के लिए ये मामला उठा के लाई है। हम कह रहे हैं कि आप 2003 के सत्यापन की बात कर रहे हैं, आप ये सारे सत्यापन कराने से बेहतर है कि आप कंपल्सरी कीजिए ना कि वोटर ये क्या नाम है, जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र को अपडेट कराइए। लोग जो है 5-5 साल लेके घूम रहे हैं कि मृत्यु प्रमाण पत्र नहीं बन पा रहा है, जन्म प्रमाण पत्र बन नहीं है, हर जगह। आपको क्या तकलीफ है? आपके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है? मेरे पास डॉक्यूमेंट्स है बाबा। फिर आपको क्या मेरा तकलीफ ये है कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जो राइट हमको दिया है, वो राइट अंबानी अडानी को दिया है, वो राइट देश के पीएम को दिया है, बिहार के सीएम को दिया है, वही हमारे जो SC ST दलित भाई को दिया है, जो भाई हमारा यहाँ कपड़ा धोता है, जो चप्पल सीता है। जो यहाँ के, एक मिनट, दलित भाई कह रहे हैं तो जो यहाँ के हैं तो उनको दिखाने में क्या दिक्कत है?
आप बताइए ना कि आप उनके वो आज के डेट तक में, फिर वही मेरी बात को समझिए, जिनके पास आज भी अपना मकान नहीं है, जिनके समाज में शिक्षा का अभाव है, आज भी 90% लोग अशिक्षित हैं। अपना मकान नहीं है, लेकिन सरकार द्वारा इंदिरा आवास आप जाके देखिए दलितों को ही सबसे ज्यादा मिला है। कितना परसेंट कब मिला, कितने परसेंट लोगों को मिला है? तो वो डॉक्यूमेंट आपको बता रहा है ना कि जो इंदिरा आवास है, आवास जब सरकार की कोई योजना होती है और सरकार की जब बात होती है तो सबसे निचले पायदान पर बैठे हुए जो लोग हैं, एक भी हमारा व्यक्ति अगर छूट गया, एक भी आदमी अगर छूट गया तो समझिए कि सरकार जो विफल है। तो सरकार जब सोचना कोई योजना बनाती है, कोई प्लान बनाती है, तो जो सबसे निचले स्तर के लोग हैं, जिनके पास कोई सुविधा नहीं है, सबसे पहले उनके बारे में सोचना होता है। वो हमारे बारे में, अंबानी के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। जो सबसे निचला पायदान है, जो गरीबी रेखा से जो नीचे लोग हैं, जो भूमिहीन लोग हैं, उनको जो है ध्यान में रख के ही बनाना था। क्योंकि देखिए मेरी बात समझिए, क्योंकि हमारे मुल्क में जो पैदा हुआ उसको वोट का राइट है। सनाउल्लाह जी रोकेंगे, सरकार ने ये कहीं नहीं कहा है कि वोट का अधिकार आपसे छीना जा रहा है। पहला चीज आप गलत, आप इसको गलत नहीं बता रहे हैं, पहले मेरी बात सुनिए। दूसरा चीज आप डॉक्यूमेंट्स की आप बात कर रहे हैं, तो डॉक्यूमेंट्स में डाकघर, LIC या फिर जो इसका प्रमाण पत्र वो आप जमा कर सकते हैं। सक्षम पदाधिकारी द्वारा जन्म प्रमाण पत्र, अगर आपको बनवाना है, आपका वोटर ID कार्ड सत्यापन कराना, तो आप नगर परिषद से जन्म प्रमाण पत्र बनाइए, अगर आप यहाँ के हैं तो ये आप कहाँ से गलत बोल रहे हैं? पहले आप बोले कि वोट का अधिकार हम छीनने वाली बात हम गलत बोल रहे हैं। आप बताइए कि जो तकरीबन जो हमारे बिहार में, फिर हम बोले कि जो अशिक्षित भाई है हमारे, जो भूमिहीन भाई है, जैसे कि आप चल जाइए वहाँ, क्या नाम है, सीमांचल में ही जाइए ना। पहले तो हमारे यहाँ चंपारण में भी आता था बाढ़ वगैरह। हिमाचल में तो कहता है लोग कि घुसपैठिए हैं, बांग्लादेश से आए, तो उन लोगों के लिए तो अच्छा कर रही है सरकार कि जो यहाँ के है ही नहीं वो भाई बाहर जाए। फर्जी वोटरों को इससे बढ़ावा मिल जाता है, फर्जी वोटर खत्म होंगे, इसमें गलत क्या है? ये हिंदू मुसलमान को लाने वाली बात है, घुसपैठिया बोल के। हिंदू मुस्लिम कहाँ को सरकार कर रही है? मुस्लिम में तो घुसपैठिया हो गया, हमारा सनाउल्लाह नाम तो घुसपैठिया है। आपको घुसपैठिए नहीं बोला, जैसे बांग्लादेश से आके रहते हैं, आप वेस्ट बंगाल में देखिए बांग्लादेशी कई लोग हैं। जब आप ये घुसपैठ की बात करते हैं, तो हमारे सेना पे जो बॉर्डर पे जो हमारे जवान जो वहाँ तैनात हैं, आप उनको उंगली उठाते हैं। जो हमारी वर्तमान मोदी सरकार है पिछले 11 साल से, आप मोदी सरकार पे भी उंगली उठा रहे हैं, और इसकी जवाबदेही अमित शाह की होनी चाहिए, राजनाथ सिंह की होनी चाहिए कि कैसे जो है बॉर्डर के पार से लोग आ जा रहे हैं और भारत में घुसपैठ कहा जा रहा है। यानी कि कहने का मतलब है कि राजनाथ सिंह जो है वो बॉर्डर की निगरानी अच्छी से नहीं कर रहे हैं। मोदी सरकार जो है बॉर्डर की निगरानी करने में पूरी आपके कहने का मतलब, यानी कि बॉर्डर की मेरे कहने का मतलब नहीं, आप ताजा मामला कई जगहों पे, कई जगह आप देखे होंगे, बिहार, आप सिवान में देखे होंगे, सिवान में भी देखे होंगे, कई दूसरे जगह के लोग आकर यहाँ पे रहते हैं, तो सरकार वोटर ID कार्ड वेरिफिकेशन करा रही है। भाई आप यहाँ के हैं तो आप वोट दीजिए। आपको देखते हैं फर्जी वोटर भी बहुत ज्यादा होते हैं, तो उसी को तो रोकने के लिए कोशिश कर रही है। और दूसरा चीज, जो बहुत सारे वोटर ऐसे हैं जिनकी मृत्यु हो चुकी है, उनकी वोटर लिस्ट आज भी है। बहुत सारे वोटर ऐसे हैं जो सिवान विधानसभा के हैं, लेकिन सिवान विधानसभा में लंबे समय से रहते नहीं है। आप कई जगह हमारे जानने वाले हैं जो अमेरिका रहते हैं, वो आते ही नहीं है वोट देने, उनका वोटर पे दूसरा कोई जाके दे देता है। तो इसको रोकने के लिए तो सरकार जो दूसरा देता है, यानी ये कह रहे हैं कि फर्जी वोट जो होता है, फर्जी वोटर को रोकने के लिए उसको सरकार रोके ना, उसको रोकने बायोमेट्रिक लगा रखा है। बायोमेट्रिक जब लगाने के बाद उसमें फर्जी वोट का कोई मतलब ही नहीं है। अब तो गवर्नमेंट जो बायोमेट्रिक लगा रहे, बायोमेट्रिक लगा दे, हर एक वोटर पे लगाए, कहीं कोई जो फर्जीवाड़ा नहीं होगा। बेकार की बात है। देखिए गवर्नमेंट का कोई योजना, कोई प्लान होता नहीं है, पहले लेके दौड़े हुए आती है, फिर पीछे भाग जाती है। अभी लेके आ गए, कुछ दिन पहले लेके आएंगे, कहा भाई पूरे बिहार का जो हम जमीन का सर्वे करेंगे, बैकफुट वो भाग गए। भूमि अधिग्रहण भी लेके आए, बैकफुट वो भाग गए। कोई प्लान नहीं होता। NRC लेके आए, भागना पड़ा उनको। ठीक है, भागा कहाँ, असम में तो लागू हुआ भैया, वो सुप्रीम कोर्ट का आदेश से लागू हुआ था, सरकार अब लागू नहीं करा पाई। आप बात कर रहे हैं, असम में भी तो बहुत सारे इधर उधर के घुसे हुए थे, NRC लागू हुआ, कई लाख लोगों को अपना पहचान पत्र ठीक है, आप बता रहे हैं, हाँ पता कि 19,31,000 लोग ऐसे थे जो NRC में अपनी नागरिकता साबित नहीं कर पाए। उसमें 16 लाख हमारे हिंदू भाई थे। हिंदू मुस्लिम की बात नहीं हो रही है, बात हिंदू मुस्लिम की नहीं है, ये आप हिंदू मुस्लिम दे रहे हैं। नहीं सर, आप हिंदू मुस्लिम का, सरकार जो NRC लेके आई ना, तो वो इसीलिए लेके आई, वो दिखाया कि देखो। सनाउल्लाह जी, आप सोशल एक्टिविस्ट है, न कि किसी एक मजहब की बात करने वाले। हिंदू मुस्लिम की बात ही नहीं हो रही है, बात हो रही है नहीं, आप कर रहे हैं। अभी सरकार तो एक बार भी नहीं बोली कि मुस्लिम ही दिखाएंगे, सरकार सबके लिए लागू। बात सुनो, लोगों को डराती है सरकार, कहती है ना कि हम उसको लूट, मुसलमानों को बहुत परेशान कर रहे हैं, आप सुरक्षित हैं। मैं दिल्ली में राशन कार्ड, सरकार राशन कार्ड में जो राशन मिलता है, सरकार बोलती है क्या कि मुस्लिमों को मत दो, खाली हिंदू को। कहाँ मना कर रहे हैं कि सरकार नहीं बोलती है। सरकार की कई योजना, नहीं एक सेकंड, सरकार की कई योजना है, क्या केवल हिंदुओं को मिलती है, मुस्लिम को नहीं मिलती है? इंदिरा आवास में सरकार देखने जाती है कि कौन हिंदू है कौन मुस्लिम है।
हमारे सहयोगी हैं उनको भी इंदिरा आवास मिला हुआ है, वो मुस्लिम है, तो वो सरकार ने तो नहीं मना किया कि मुस्लिम है इसको सरकार कोई एहसान नहीं कर रही है किसी के ऊपर, हिंदू को दे या मुसलमान को। आप हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। मेरा कहने का मतलब आप नहीं, जब तक हमको नहीं सुनिएगा, ये आपकी बात है, मेरी बात सुनिए। हम ये कह रहे हैं कि सरकार कहती है लोगों को, वोटर को पोलराइज करने के लिए, कि हम जो है ये फला कानून घुसपैठिया है, मुसलमान को घुसपैठिया बोलता है, ठीक है, विदेशी बोलता है, और तरह तरह का कानून लेके आता है मुसलमानों को परेशान। लेकिन हकीकत क्या है, ये अभी इतना ही हम बोले थे, आप बोलने लगे, जबकि हकीकत कुछ और है, इससे परे है। हकीकत ये है कि जब भी कोई इस तरह का कानून लेके आता है ना, उससे ज्यादा हमारे SC ST भाई परेशान होते हैं, दलित भाई परेशान होते हैं। असम में NRC लागू हुआ, रिजल्ट आपके सामने है। दिल्ली में जो है कंटिन्यू, जो मैं बता रहा हूँ, आज तक हजारों जो है झुग्गियां गवर्नमेंट तोड़ चुकी है। हम खुद अभी 4 दिन पहले आए वहां से, फिर अभी कल परसों जाएंगे हम, ठीक है। आपको बेहतर देख रहे हैं आप रिपोर्ट, हजारों से ज्यादा जो है झुग्गियों को तोड़ा जा चुका है, ठीक है। सरकार ने चिन्हित किया है तकरीबन 300 से ज्यादा कॉलोनियों को, जिसमें जो है सारे झुग्गी को तोड़ा जाएगा। सरकार ने क्या कहा था कि जहां झुग्गी वहीं मकान देंगे, वहां भी क्या किया, गरीबों को लूट रहा है। गरीबों के खिलाफ सरकार है, मकान नहीं दे रहा। बता रहा हूँ मैं, भाजपा सरकार हमेशा से गरीबों के खिलाफ रही है। ये हिंदू मुसलमान को उससे मतलब नहीं है, हिंदू मुसलमान को दिखाकर पोलराइज करती है, ना उसको हिंदू से हमदर्दी है, ना मुसलमान से जो है दुश्मनी है, ठीक है। वो पोलराइज करती है, हकीकत में वो जो है गरीबों के खिलाफ ये सरकार होती है। और इसका सीधा उदाहरण आप दिल्ली में जाइए, आप दिल्ली में जाके देखिए कैसे लोग जो है रो रहे हैं, बिलख रहे हैं। जो है जिनका मकान जो है 40 साल 50 साल से जो झुग्गी बना के थे, 30 साल से थे, उनको सरकार ने चुनाव से पहले वादा किया था, मोदी सरकार, नरेंद्र मोदी जी ने वादा किया था कि जहां झुग्गी है वहीं पक्का मकान देंगे। अभी आपने पक्का मकान दिया नहीं, उनका झुग्गी उजाड़ दिया। आज जो है लाखों हटाएगी सरकार तब ना मकान बनेगा वहाँ पे। नहीं, आपने क्या कहा था, जहाँ झुग्गी वहीं मकान देंगे। तो आज अगर आप मेरे अगर ये इस जगह पे कुर्सी है तो कुर्सी को हटाएंगे तभी तो उसका नींव दिलाएंगे। नहीं नहीं, मेरी बात समझिए, सरकार ने जो कहा था जहाँ झुग्गी वहीं मकान, ये नारा उसका वही 15 लाख के जुमले की तरह ही साबित हुआ। आपको नहीं मालूम है, आप उनको डिफेंड कर रहे हैं, अफसोस की बात है। डिफेंड नहीं कर रहे हैं, जो बात है वो जो है ना, हकीकत ये है कि आप जाके उन लोगों के जो है दर्द को समझिए। एक बार जो है न्यूज उठा के देखिए कि सरकार जो है कैसे हिंदू मुसलमान को सामने लड़ा के, और गरीबों के खिलाफ, गरीब में हिंदू हो या मुस्लिम हो, गरीबों के खिलाफ कानून लेके आती है और गरीबों का शोषण करती है। जमीन गरीबों का छीना जा रहा है। आज मैंने 30 साल 40 साल पुराना मकान जो है गरीबों का तोड़ा गया है वहां पे। वो गरीबों का कुछ, गरीबी ये खुद जाती है, वो खुद धर्म है, उसका कोई गरीबी की कोई जाति नहीं, इंसानियत की कोई जाति, इंसानियत की भी कोई जाति धर्म नहीं। वो सब जो है भाजपा सरकार में खत्म हो चुका है। हम कह रहे हैं गरीब जाति जो है, गरीबी धर्म जो है, उसके खिलाफ भाजपा सरकार काम कर रही है और हिंदू मुसलमान को पोलराइज करती है। उसी तरह से ये लेके आइए, ये हिंदू और मुसलमान के खिलाफ नहीं है, ये गरीबों के खिलाफ है। गरीबों से वोटों का राइट छीनेगा, और कैसे छीनेगा मैं इंडायरेक्ट में बता ही रहा हूं मैं। ये वोट बंदी है एक तरह से, समझिए वोट बंदी है एक तरह से। देख, बाबा साहब ने जो राइट दिया हमको, हर एक आदमी को वोट का अधिकार, जो आदमी यहाँ पैदा हुआ, जिसके बाप दादा यहाँ पैदा हुआ, जो यहाँ रह रहा है, उसके पास जो है वोटर आई कार्ड बना। अब उसको सत्यापित करने के लिए ऑलरेडी पहले डॉक्यूमेंट्स लगाया होगा वो, ऐसे तो किसी का वोटर आई कार्ड नहीं बन जा रहा है। और जाहिर सी बात है कि जब सब कुछ लगा है, वोटर आई कार्ड बना हुआ है, फिर आप उसका सत्यापन के नाम पर गरीबों का शोषण करने की बात कर रहे हैं। क्या मांग रहा है सरकार? बोल रहा है कि जन्म प्रमाण पत्र दे दीजिए, नगर परिषद से नहीं बन सकता है। इसकी गारंटी है कि सरकार बोलेगा इसको कुछ नहीं कराएंगे। जब आधार कार्ड लेके आया था, कहा था कि हम जब आधार कार्ड हो गया, सरकार ये भी सुविधा दे रही है, बिहार पहला राज्य बनने जा रहा है कि घर बैठे आप मोबाइल से वोट दे सकते। सुने ना, आधार कार्ड जब लेके आई गवर्नमेंट, तो क्या कहा था गवर्नमेंट ने, आधार कार्ड हम लेके आ गए। अब इसके क्या कहने का मतलब है कि अब कोई जो आईडी की जरूरत नहीं है। अब दिल्ली में जाइए, गवर्नमेंट कहती है आधार कार्ड को, बहुत सारे जगहों पर कहती है आधार कार्ड का कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। आधार कार्ड का गवर्नमेंट कहती है कोई वैल्यू नहीं है। यहाँ भी आधार कार्ड का वैल्यू नहीं है। इसमें भी जो आधार कार्ड का कॉलम दिया हो तो बताइए। इसमें तो आधार कार्ड सीधे साफ तौर पर मना किया, तो आप बताइए, तो गवर्नमेंट ने किस बात को हम कहें सच? 15 लाख की तरह ये जुमला है। सरकार जुमला पे जुमला पे जुमला बोलती है और गरीबों को शोषण करने वाला कानून लेके आती है और हिंदू मुसलमान को आपस में उलझा के रखती है। आप लोग इसका विरोध करेंगे? विरोध क्या करना है भाई, हम जाहिर सी बात है, हम ये हमारा राइट है कि हम इस तरह की जो है वोट का अधिकार किसी को नहीं छीनने दें, उसको बचाएं। क्योंकि हमको जो है वोट का राइट जो है संविधान से है, बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया अधिकार, और इसको हम नहीं छीनने देंगे। इसके खिलाफ हमारा प्रोटेस्ट है, आंदोलन करेंगे। ये प्रोटेस्ट हमारा, हम आपके खिलाफ वो ये आर्टिकल 19 में जो हमको राइट मिला है कि हम प्रोटेस्ट देगा, ये प्रोटेस्ट है। आपके सामने जो बोल रहे हैं कि हम इसके विरोध प्रदर्शन, तो ये मेरा प्रोटेस्ट ही है। आपके सामने मीडिया में बोल रहे हैं हम कि हम इसके खिलाफ हैं, ये मेरा प्रोटेस्ट। आपके घर आएगा BLO तो क्या करेंगे, वेरिफिकेशन कराएंगे कि नहीं? हम नहीं कराएंगे, नहीं। चलिए, ये सनाउल्लाह खान जी हैं जो सोशल एक्टिविस्ट हैं
और वोटर कार्ड वेरिफिकेशन पर इनका क्या कुछ विचार है आपने सुना। इस खबर पे आपकी क्या कुछ राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।